श्री साईं सचरित्र 12वां अध्याय साईं बाबा की लीलाओं, भविष्यवाणी की शक्ति, फकीरों की चेतावनी, भक्तों के जीवन में उनके मार्गदर्शन पर केंद्रित है। यह अध्याय मुख्य रूप से 3 भक्तों के अनुभवों को साझा करता है जो बाबा की सर्वज्ञता और करुणा में हस्तक्षेप को दर्शाते हैं। अचानक आई आंधी और फकीर की चेतावनी। यह घटना बाबा की अद्भुत दूरदर्शिता और भविष्य की घटनाओं को जानने की क्षमता को दर्शाती है। पुण्यतिथि का उत्सव। एक बार शिरडी में बाबा के पुण्य स्मरण का उत्सव चल रहा था। बहुत सारे भक्त दूर दूर से आए हुए थे और द्वारिका माई में भीड़ थी। भक्तजन भजन कीर्तन में लीन थे। अचानक मौसम परिवर्तन। उत्सव के दौरान मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में बादल काले छा गए और तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत भयंकर आंधी तूफान आने वाला है। बाबा की भविष्यवाणी। इसी बीच एक वृद्ध फकीर द्वारका माई में आए। फकीर ने बहुत तेज आवाज़ में भक्तों को चेतावनी दी, शीघ्र एक बड़ा तूफान आने वाला है। अपने सामानों को सुरक्षित स्थान पर रख दो और दरवाजे बंद कर लो, जल्दी करो। भक्तों की प्रतिक्रिया। कुछ भक्त फकीर की बात सुनकर तुरंत अपने सामानों की सुरक्षा में लग गए, जबकि कुछ ने सोचा यह फकीर सिर्फ शोर मचा रहा है। भयंकर तूफान। थोड़ी देर में भयंकर तूफान आ गया। तेज हवा, बिजली कड़कड़ाना, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जिन भक्तों ने फकीर की बात मान ली थी उनका सामान सुरक्षित बच गया, लेकिन जिन्होंने अपेक्षा की थी उनका सामान भीग गया और नुकसान हो गया। फकीर का गायब होना। तूफान तुरंत शांत होने के बाद भक्तों ने उस फकीर को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिले। निष्कर्ष। भक्तों ने समझा कि वह फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बल्कि बाबा की इच्छा से आए थे या स्वयं बाबा का ही रूप थे। यह घटना सिखाती है कि गुरु की चेतावनी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, भले ही वह किसी भी रूप में आए। सांप का डर और बाजीराव का संदेह। यह घटना गुरु पर पूर्ण विश्वास और मन में संदेह न रखने के महत्व को स्पष्ट करती है। बाजीराव का अनुभव। बाजीराव नामक एक भक्त रात को शिरडी में सो रहा था। उसे सोते समय सांप के काटने का डर सता रहा था। वह डर के मारे जागते रहा। मन में विचार। वह सोच रहा था कि मैं साईं बाबा की शरण में हूँ, क्या बाबा मेरी रक्षा करेंगे? कहीं डर के कारण मुझे सच में कुछ ना हो जाए। उसके मन में बाबा की रक्षा शक्ति को लेकर थोड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। बाबा का हस्तक्षेप। अगले दिन जब बाजीराव द्वारिका माई में बाबा के पास आए तो बाबा ने उसे देखते ही हल्का सा डांटते हुए कहा, अहो क्या बात है, रात को इतनी बेचैन क्यों थी? सांप से इतना क्यों डर रहे हो थे? जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? संदेह का निवारण। बाबा की यह बात सुनकर बाजीराव हैरान रह गए, क्योंकि इसने अपनी चिंता किसी को नहीं बताई थी। उसे तुरंत एहसास हुआ कि बाबा ने उनकी रात की बेचैनी और संदेह को जान लिया था। शिक्षा। बाबा ने बाजीराव को यह सिखाया कि गुरु पर विश्वास होना चाहिए। यदि मन में थोड़ा भी संदेह है तो गुरु की कृपा रूप से प्राप्त नहीं होती है। बाजीराव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उनकी श्रद्धा दृढ़ हो गई। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम।